हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रीट मेंस में अंकों की गणना किस प्रकार करें। सभी ने कट ऑफ देख ली होगी। कट ऑफ के नीचे नीचे आपने देखा होगा कि कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं इसमें। तो उसमें क्या है, सीरीज वाइज दिया गया है कि उसमें एट दी रेट सीरीज में जीके में कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, उसमें एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है। इसी प्रकार आपके जो इंग्लिश है, इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन डिलीट किया गया है। साइंस है, साइंस में भी एक क्वेश्चन डिलीट किया गया है। 3 क्वेश्चन हो गए। और आईटी के कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं? 3 क्वेश्चन उसमें डिलीट किए हैं। इस 2 क्वेश्चन है उसमें, सॉरी। तो इस प्रकार टोटल क्वेश्चन कितने डिलीट हुए हैं? 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। अब इसमें क्या है, देखो बहुत से अभ्यर्थी हैं, उसमें नीचे फॉर्मूला दिया गया है कि अभ्यर्थी इस प्रकार अपने अंकों की कैलकुलेटिंग करें, गणना करें, कैलकुलेशन करें। उसमें नीचे फॉर्मूला दिया गया, लेकिन कुछ अभ्यर्थी हैं उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार हमें कैलकुलेशन करनी है, अपने अंकों की गणना किस प्रकार करें। तो एक बात आपको हम बता दें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। केवल रीट अभ्यर्थियों के लिए ही नहीं, ये सभी अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार कैलकुलेशन आनी चाहिए आप पर। आप एग्ज़ाम दे कर के आए हैं, आपको मालूम नहीं है कि हमारे नंबर कितने बन रहे हैं, तो इसलिए ये जानकारी होनी चाहिए। स्वयं के द्वारा गणना करना आना चाहिए। 1-2 नंबर पे होता है तो वो रेट लगाने चला जाता है, वो तभी लगा पाएगा जब स्वयं के द्वारा गणना अच्छी तरीके से की जाएगी। तो यहाँ पर देखो गणना किस तरीके से की जाएगी। पहले हम आपको ये बता दें क्वेश्चन कितने डिलीट हुए हैं। पहले हम यहाँ चर्चा करते हैं क्वेश्चन कितने डिलीट हुए हैं। डिलीट क्वेश्चन कितने हैं? डिलीट क्वेश्चन है, आपको बताएं, जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान के कितने क्वेश्चन हैं। जीके में एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, जीके का एक क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद चलो इंग्लिश लेते हैं। इंग्लिश में कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं? इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, और एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है साइंस में, एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है। और आईटी के कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, डिलीट हुए हैं? 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। इस प्रकार टोटल जो डिलीट क्वेश्चन है 1 2 3 और 2 5। ध्यान से समझते जाना, ये इम्पोर्टेंट वीडियो है सभी के लिए, क्योंकि ये देखो कैलकुलेशन है, हर कोई नहीं जानता है, आपको समझना है। अच्छी तरीके से आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। 100% आपकी समझ में आ जाएगा। ये नहीं केवल इसी प्रतियोगी परीक्षा में हम कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं, अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है, आप एग्ज़ाम दे करके आते हो, तो किस प्रकार आपको कैलकुलेशन करनी है वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन है, डिलीट क्वेश्चन कितनी है? टोटल डिलीट क्वेश्चन 5 हो गए। अच्छा, एक बात बताओ, टोटल क्वेश्चन कितने थे? 150 थे। अब नंबर की बात कर लेते हैं। देखो उसमें एक फॉर्मूला जो नीचे दिया गया है, उसमें आता है की फैक्टर। की फैक्टर समझ में नहीं आ रहा है, अधिकतर समझ में नहीं आ रहा की फैक्टर क्या है। उस की फैक्टर को आपको हमें समझाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कितने डिलीट हुए हैं? 5। अब 145 क्वेश्चन हैं, पूर्णांक तो वही है। 145 जो क्वेश्चन थे उनका पूर्णांक कितना है? 300 अंक का है। यानी 145 क्वेश्चन कितने अंक के हैं? 300 अंक के हैं। तो बहुत से अनुमान लगाते हैं कि 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, तो 145 क्वेश्चन कितने अंक के होंगे? 300 अंक के होंगे। तो एक क्वेश्चन कितने अंक का होगा? डिलीट होने पर क्वेश्चन का वेटेज है वो बढ़ जाता है। मार्क्स वेटेज, अंक भार क्या होता है? बढ़ जाता है। अंक भार की हम यहाँ बात कर रहे हैं। वेटेज का तात्पर्य अंक भार ही आप समझना। तो यहाँ पर 145 जो क्वेश्चन थे, ये कितने का अंक के हैं? 300 अंक के। पहले कितने थे? पहले 150 क्वेश्चन कितने अंक के थे? 300 अंक के थे। यहाँ से एक क्वेश्चन कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा।
जब डिलीट नहीं है क्वेश्चन, उस वाली कंडीशन में एक जो क्वेश्चन है वो कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा। तो एक जो क्वेश्चन होता है वो कितने अंक का होता है? वही की फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन डिलीट नहीं है, इस कंडीशन में की फैक्टर कितना है? 2 अंक का है। ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिए 145 जो क्वेश्चन है वो कितने अंक के हैं? 300 अंक के। तो एक क्वेश्चन कितने अंक का होगा? 300/145 अंक का होगा। अधिकतर अभ्यर्थी इस तरीके से क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करें 300 में 145 का भाग लगाएंगे तो देखो क्या आता है। हाँ, तो यहाँ पर आप इसमें भाग लगाएंगे तो एक क्वेश्चन कितने का आ जाएगा? 2.06 का आ जाएगा। आपके द्वारा ये सही कैलकुलेशन की गई है, लेकिन सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ये क्या है? इनवैलिड है। बाय गवर्नमेंट दिस इज इनवैलिड, दिस इज रॉन्ग। इसको रॉन्ग कर दिया गया है। आपका फॉर्मूला सही है, आपने सही कैलकुलेशन की है, लेकिन सरकार क्या चाहती है इसको आप समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन ये गलत चला गया, सरकार के द्वारा ये रॉन्ग है। क्यों? आपको बता दें, सरकार ये चाहती है जिस विषय का क्वेश्चन डिलीट हुआ है, हिंदी का डिलीट हुआ है एक क्वेश्चन या इंग्लिश विषय का डिलीट हुआ है, तो डिलीट क्वेश्चन के जितने भी नंबर हैं उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन का वेटेज बढ़ाएंगे। आप समझिए इस बात को। हिंदी का क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो डिलीट जो नंबर हैं, जैसे एक क्वेश्चन डिलीट हुआ तो 2 नंबर कहाँ जाएंगे उसके? तो 2 नंबर हिंदी के जो अन्य क्वेश्चन हैं उनके वेटेज को बढ़ाने में चले जाएंगे, उसी विषय को बढ़ाने में चले जाएंगे। सभी क्वेश्चनों का वेटेज नहीं बढ़ेगा, इस बात को ध्यान से सुनें। तो सरकार के द्वारा जैसे हिंदी विषय का कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो हिंदी ही विषय के क्वेश्चनों का वेटेज बढ़ेगा, अन्य क्वेश्चनों का वेटेज नहीं बढ़ेगा। ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं हम। हाँ, तो ये सरकार ये चाहती है। तो अब हम की फैक्टर की ओर ही चलते हैं कि की फैक्टर क्या है, किस प्रकार है। तो यहाँ पर ये आपने समझ लिया होगा। इसके बाद हम चलते हैं की फैक्टर की ओर, फैक्टर विषयवार की फैक्टर की ओर अब हम चलते हैं। देखिए अब विषयवार यहाँ पर सेक्शन वाइज की फैक्टर निकालते हैं। सेक्शन वाइज की फैक्टर। तो पहले हम चलते हैं सामान्य ज्ञान की ओर। जीके में और भी हैं, उसमें उसने टोटल सेक्शन बना दिया गया है। तो जीके सेक्शन उसे मैं नाम दे देता हूं। पहला जीके, जीके का की फैक्टर निकाल रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या होगा, की फैक्टर का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है कि एक क्वेश्चन कितने अंक का होगा वह उसका क्या कहलाता है, की फैक्टर कहलाता है। जितने भी अंक का हो एक क्वेश्चन वह उसका क्या कहलाएगा, की फैक्टर। कौन सी भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जीके हो, कौन सी भी सब्जेक्ट हो सकती है। अच्छा, ये सब्जेक्ट और सेक्शन की चर्चा आपको बता दें। सब्जेक्ट और सेक्शन आपको देखनी है तो सिलेबस में देख लेना, उसमें दिया गया है विस्तार से कि कौन सा सेक्शन है, क्या क्या सिलेबस है, उसी में कितने नंबर का है, आप अच्छी तरीके से देख लेना। तो जीके का जो क्वेश्चन है वो कहाँ से कहाँ तक हैं ये आपको बता दें। जीके में क्वेश्चन है 51 से लेकर 90 तक। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका हम पहले क्या निकाल देते हैं, की फैक्टर निकाल देते हैं। सुनिए, अब 40 क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चन। ये 40 क्वेश्चन कितने नंबर के हैं ये आप मुझे बताइए। 40 क्वेश्चन हैं, इसमें वो कितने अंक के हैं। कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, इस बात को पहले मान करके चलिए। इसमें जो जीके के 40 क्वेश्चन हैं वो कितने नंबर के होंगे, 2 गुणा 40। एक क्वेश्चन कितने अंक का है, 2 अंक का है। तो 40 क्वेश्चन कितने अंक के होंगे, 2 गुणा 40 अंक के होंगे।
समझिए सब ध्यान से। 40 क्वेश्चन हैं, वो कितने अंक के हो गए? 2 गुणा 40 अंक के। 2 कहाँ से आ गया? 2 आ गया यहाँ पर, ये भी आपको बता दें, 300 बटे 150। 150 क्वेश्चन 300 अंक के हैं, तो एक क्वेश्चन होगा 300 बटे 150 अंक का। इसको हाँ कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखो 40 क्वेश्चन कितने अंक के होंगे? 2 गुणा 40 अंक के। इसमें डिलीट कितने हुए? यहाँ पर लिखो, इसमें डिलीट क्वेश्चन एक है। इसमें एक क्वेश्चन डिलीट होने पर, एक क्वेश्चन डिलीट होने पर कितने क्वेश्चन बचे? 39 क्वेश्चन। लेकिन ये जो अंक थे इसके यही रहेंगे। इस सब्जेक्ट में से कितने अंक हैं? 80 अंक हैं इसमें से सब्जेक्ट में। जी के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ओनली, कि इसमें से हमें चुनाव कितने अंक का करना है? 80 अंक का। तो ये तो चेंज होगा नहीं, तो इसका मतलब 39 जो क्वेश्चन बचे हैं वो भी कितने अंक के होंगे? 80 अंक के ही होंगे। इसमें जो एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो 39 क्वेश्चन बचे। 39 क्वेश्चन कितने अंक के होंगे? ये भी इतने ही अंक के रहेंगे। 39 क्वेश्चन इतने अंक के हैं, तो एक क्वेश्चन कितने अंक का होगा? 2 गुणा 40 बटे 39 अंक की होंगे। एक क्वेश्चन इतने अंक का होगा। और ये बात मैंने आपको पहले बता दी है, एक क्वेश्चन जितने अंक का होता है वह उसका की फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर इसका की फैक्टर आ गया। की फैक्टर कौन से सेक्शन का, कौन सी सब्जेक्ट का? जीके वाला जो सेक्शन है, जीके वाली जो सब्जेक्ट है, उसका की फैक्टर आ गया 2 गुणा 40 बटे 39। इतने अंक हो गए। अब 2 क्या है? 300/150। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूले के लिए लिख रहा हूँ, आप तो कैलकुलेटर डायरेक्ट आप इसकी कर सकते हैं। 2 का मतलब है 300 बटे 150, 40 बटे 39। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर, तो देखो कितना आता है? 80 बटे 39, 2.051, इतना आ जाएगा। हाँ, अब थोड़ा सा देखो, इसको मैं आगे इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको फॉर्मूला भी बताना है की फैक्टर वाला, केवल इसी में मैं आपको बताता हूँ। तो 2 को हमने क्या लिख लिया? 300/150, 40/39। तो 300 क्या है? यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ गया। इधर मैं लिख देता हूँ की फैक्टर का फॉर्मूला। देखिए 300 क्या है? टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। हाँ, यहाँ पर हमें की फैक्टर लिखना है। अब इसका फॉर्मूला प्रूव करना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर आपको बता दें कि फॉर्मूला है वो की फैक्टर का, वो कहाँ से आया? वो यहीं से आया है। तो इसका जो वो की फैक्टर है जीके वाले पार्ट का, जीके वाली जो सब्जेक्ट का है, एक जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होगा? एक क्वेश्चन होगा 2.051 नंबर का होगा। की फैक्टर इसका जो फॉर्मूला बना दे तो 300 क्या है? ये मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं की फैक्टर इज इक्वल टू, इसमें आ नहीं पाएगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ, मैक्सिमम मार्क्स अपॉन, ये क्या चीज़ है? 150। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन पेपर, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये, जितने भी पेपर में है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वो हैं, इनटू यहाँ 40 क्या है? 40 है इस वाली सब्जेक्ट में टोटल क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑब्लिक सेक्शन। यहाँ पर ये 40 है टोटल नंबर। हाँ, इसी तरीके से आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ वो इस, तो फिर मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो आप लिख लेना। ये 40 क्या है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है उसके नंबर है यहाँ पर। और 39 क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। ये वैलिड क्वेश्चन है, इसमें वैलिड कितने डिलीट होने के बाद जो वैलिड बचे हुए हैं वो वाले क्वेश्चन हैं इन सेक्शन ऑब्लिक सब्जेक्ट।
तो इस तरीके से फॉर्मूला यहाँ आप लिख सकते हैं। टोटल, यहाँ स्पेस नहीं है, आप इसी तरीके से लिख लेना जैसे मैंने बोला है वो। तो यहाँ पर जीके का की फैक्टर कितना आ गया है, 2.051 जीके वाले पार्ट का। अब थोड़ी सी इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात आप कर ही सकते हैं। 1/3 है नेगेटिव मार्किंग। 3 क्वेश्चन गलत होने पर यहाँ पर कितना अंक कटेगा, चलो नेगेटिव मार्किंग की यहाँ बात कर देता हूँ मैं। जीके वाले पार्ट के लिए नेगेटिव मार्किंग, वैसे इसे तो सभी जानते हैं नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि बहुत से बच्चे लेकिन पूछ लेते हैं अभ्यर्थी के नेगेटिव मार्किंग इसमें क्या होगी, फिर क्या होगा। हाँ, तो नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं। 3 क्वेश्चन गलत होने पर कितना नंबर कटेगा, यहाँ पर 2.051 कटेगा, इतना अंक कटेगा। तो एक क्वेश्चन गलत होने पर कितने नंबर कटेंगे, 2.051/3 अंक कटेगा, इतने अंक कटेंगे एक क्वेश्चन गलत होने पर। ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये नेगेटिव मार्किंग आपको बता दी। 1/3 की है नेगेटिव मार्किंग। तो की फैक्टर का तो हमने फॉर्मूला यहाँ पर आपको बता दिया निकाल के, और जीके का की फैक्टर था वो कितना आ गया, 2.051। अब हम बात करते हैं दूसरे सेक्शन की ओर चलते हैं, जीके के बाद इंग्लिश की ओर चलते हैं। हाँ, अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरे सेक्शन की बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट की। ये सब्जेक्ट है इंग्लिश का की फैक्टर। इंग्लिश का की फैक्टर क्या है, तो इंग्लिश में टोटल क्वेश्चन कितने हैं, पहले ये बताइए। टोटल क्वेश्चन है इसमें 5 क्वेश्चन है इसमें, उसमें साफ दिखाई दे रहा है, उसमें आप देख लेना टोटल क्वेश्चन 5 हैं उसमें। और इसके टोटल क्वेश्चन उसने बताया था 51 से लेकर के 90 तक 40 क्वेश्चन होते हैं जीके वाले पार्ट में। इंग्लिश वाले पार्ट में कितने हैं टोटल क्वेश्चन, 5 में से कौन सा क्वेश्चन डिलीट किया गया था वो भी उसमें दिखाई दे रहा है। चलो अब आगे चलते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हैं यहाँ पर, 5। इसमें डिलीट कितने हुए हैं, डिलीट क्वेश्चन हो गए, 1 क्वेश्चन डिलीट है, डिलीट 1 क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन कितने अंक के होंगे, आपको साफ पता है कि एक क्वेश्चन 2 अंक का था जब डिलीट नहीं हुआ था, तब एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। तो 5 क्वेश्चन कितने अंक के होंगे, 2 × 5 अंक के, इसका मतलब 10 अंक के होंगे। तो 5 क्वेश्चन कितने अंक के होंगे, 2 × 5 के। अच्छा, अब मुझे बताइए, एक क्वेश्चन इसमें डिलीट हो गया, एक क्वेश्चन डिलीट होने पर कितने क्वेश्चन बचे यहाँ पर, 4 क्वेश्चन, वो भी 4 क्वेश्चन 10 अंक के ही होंगे प्रेजेंट में भी। तो 4 क्वेश्चन 2 × 5 अंक के होंगे। 4 क्वेश्चन 2 × 5 अंक का है, तो एक क्वेश्चन कितने अंक का होगा, 2 × 5/4, इतने अंक का होगा। तो ये क्या आ गया, की फैक्टर। की फैक्टर आ गया यहाँ पर 5 दूनी 10/4। एक बार मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, उससे आप कर सकते हैं। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, 2.5 अंक का होगा। तो समझिए यहाँ पर जीके का जो की फैक्टर आया था वो कितना आया था, आपको बता दें। हाँ, की फैक्टर जीके का कितना था, 2.051 था। अब इसका की फैक्टर कितना निकल के आया है, इंग्लिश का की फैक्टर इंग्लिश 2.5 अंक। तो वेटेज किसका ज़्यादा बढ़ा, इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है उसका वेटेज ज़्यादा बढ़ा इसके कंपेयर में। हाँ, तो यहाँ पर इसके नेगेटिव मार्किंग की बात कर लें, 3 क्वेश्चन इसकी भी देख लो, नेगेटिव मार्किंग देखो क्या है इसमें। नेगेटिव मार्किंग, 3 क्वेश्चन गलत होने पर कितने नंबर कटेंगे, नंबर की बात करते हैं। वैसे एक क्वेश्चन कटेगा, लेकिन एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, यहाँ पर 2.5 अंक का है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया 2.5 अंक का। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन रॉन्ग होने पर कितने अंक कटेंगे, 2.5 अंक कटेगा, ठीक है।
एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पर कितने अंक कटेंगे? 2.5/3 अंक कटेगा। इस तरीके से आप नेगेटिव मार्किंग की गणना कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके 4 क्वेश्चन गलत गए इसमें, इस वाले सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की, ओनली इंग्लिश की, ध्यान रखना। ओनली इंग्लिश में आपके 2 क्वेश्चन गलत गए तो इसमें 2 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई भी कर देंगे आप, ये ध्यान रखना है। इसमें एक क्वेश्चन कितने अंक का हो गया? यहाँ पर इसे आप भाग लगाएंगे तो भाग लगा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो भाग लगा लिए इसका, तो 8 24 कितना बचा? 1 बचा। 10 3 3 का 9, 3 3 का 9, इतने अंक कटेंगे। एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पर इतना अंक कटेगा। उसमें देख लेना भाग लगा के उसमें कितना कट रहा था। तो ये क्या है? नेगेटिव मार्किंग आप इस तरीके से कर सकते हैं। की फैक्टर पर मेन हमारा फोकस है अभी प्रेजेंट में। हाँ, इसके बाद तीसरा हम सब्जेक्ट लेते हैं साइंस का। की फैक्टर किस तरीके से ज्ञात करते हैं वो देखिए। हाँ, इसके बाद देखो जनरल साइंस का की फैक्टर। जनरल साइंस है, ध्यान रखना, जनरल साइंस का की फैक्टर। तो जनरल साइंस के कुल कितने क्वेश्चन आए थे वो आप देखिए। जनरल साइंस के क्वेश्चन आए थे, टोटल क्वेश्चन 5 क्वेश्चन थे। इसमें एक क्वेश्चन डिलीट हुआ था, 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है। तो वही यहाँ पर प्रक्रिया अपनाएंगे। 5 क्वेश्चन कितने अंक के हैं? 2 गुणा 5 अंक के। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर, अच्छा इनमें से क्या हो गया? एक डिलीट हो गया। 1 क्वेश्चन डिलीट होने पर 1 क्वेश्चन डिलीट हो गया है तो 4 क्वेश्चन भी कितने अंक के होंगे? 2 × 5 अंक के होंगे। तो एक क्वेश्चन कितने अंक का होगा? 2 × 5/4 अंक का होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो की फैक्टर निकल के आ जाएगा 2 × 5/4। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा? 2.5 अंक आ जाएगा। तो इसका भी की फैक्टर किसका? साइंस का भी कितना आ गया? 2.5 आ गया। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की आप गणना उसी तरीके से आप कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग की गणना आप किस तरीके से करेंगे? एक जो क्वेश्चन है यहाँ पर कितना अंक का है? 2.5 अंक का। इसका वेटेज भी बढ़ गया। इसका वेटेज और इंग्लिश का जो वेटेज था क्वेश्चन का वो कैसे है? समान रूप से बढ़े हैं, क्योंकि समान क्वेश्चन थे, उसमें से समान क्वेश्चन ही क्या हुए हैं? डिलीट हुए हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं। 3 क्वेश्चन गलत होने पर कितना अंक कटेगा? 2.5 अंक कटेगा, इतना अंक कटेगा। तो एक क्वेश्चन डिलीट होने पर कितना अंक कटेगा? 2.5/3 अंक कटेगा। इसको आप सॉल्व कीजिए, भाग लगाएंगे तो एक क्वेश्चन गलत होने पर कितना अंक कटेगा? 8 24 0.8, 1 बचा। 3 3 का 9, 3 3 का 9 अंक कटेगा। हाँ, तो इसके बाद साइंस का जो की फैक्टर था वो हमने यहाँ प्राप्त कर लिया है, इतना होगा। इसके बाद एक लास्ट में आता है आईटी। कंप्यूटर में देखो कितने क्वेश्चन डिलीट हुए थे? 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, उसे और देखिए आप। हाँ, इसके बाद चौथे नंबर पर हम लेते हैं आईटी का की फैक्टर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर वाले जो क्वेश्चन थे, कंप्यूटर वाले क्वेश्चन कितने आए थे ये आप देख लेना। उसमें साफ लिखा हुआ है कि इतने इतने क्वेश्चन आए हैं। 5 क्वेश्चन इसमें आए थे। तो टोटल क्वेश्चन आईटी में टोटल क्वेश्चन कितने थे? 5। अब डिलीट कितने क्वेश्चन हुए हैं? डिलीट ओनली 1। इसमें 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, ध्यान रखना है। इसमें कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं? 2 क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट हुए हैं। आईटी में टोटल क्वेश्चन 5 थे, डिलीट कितने हुए हैं? 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन कितने अंक के हैं? 2 गुणा 5 के, क्योंकि 2 क्वेश्चन डिलीट होने पर 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो कितने क्वेश्चन बचे? 3 क्वेश्चन। इसका मतलब 3 क्वेश्चन कितने अंक के होंगे? 10 अंक के होंगे। 3 क्वेश्चन 2 गुणा 5 अंक के होंगे।
तो एक क्वेश्चन कितने अंक का होगा? 2 गुणा 5/3 अंक का होगा। यहाँ पर देखो इसका की फैक्टर ज़्यादा आ रहा है, 10/3। इसको सॉल्व कराएंगे तो 3.33 अंक प्राप्त हुआ है। यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है इसका वेटेज दिखाई दे रहा है 3.33 है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो यही है। इसमें जो 2 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर दिए, 3 क्वेश्चन, देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन कितने हुए? डिलीट हुए हैं। इसका मतलब 4 नंबर थे, 4 नंबर आपके किस में इंक्लूड हो जाएंगे? 3 जो क्वेश्चन है इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। 4 अगर ये 3 क्वेश्चन किसी बच्चे ने सही कर दिए तो उसे 4 नंबर एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे, 4 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, ध्यान रखना। केवल इन्हीं क्वेश्चन 5 क्वेश्चनों पर खेल हो रहा है ये। अच्छा, इसके बाद अगर हम आपको बता दें की फैक्टर, एक बार डिटेल में और देख लीजिए। की फैक्टर है, इससे हम बोलेंगे की फैक्टर। एक क्वेश्चन कितने अंक का होता है, वही इसका क्या कहलाता है? की फैक्टर। की फैक्टर इसका आया है 3.33, इसका की फैक्टर ये है। अब सभी जो की फैक्टर है उनको एक बार हम आपको बता देते हैं कि इसका की फैक्टर ये है। हाँ, अब हम देखो सब्जेक्ट और सेक्शन वाइज आप ये की फैक्टर हम एक नज़र में देख रहे हैं। अब हम जीके का जो की फैक्टर था, की फैक्टर जीके का कितना निकल के आया था वो बताते हैं। पहले आप ये देखिए कि जीके में जो क्वेश्चन पहले कितने थे, डिलीट होने के बाद अब टोटल क्वेश्चन कितने बचे हैं। जीके में डिलीट होने के बाद टोटल क्वेश्चन कितने बचे? 39। 40 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन डिलीट हो गया तो टोटल कितने क्वेश्चन बचे? 39 क्वेश्चन। अब जीके का जो की फैक्टर है वो कितना था? की फैक्टर यहाँ पर लिख देते हैं एक बार हम। हाँ, यहाँ पर हमने देखो की फैक्टर सभी के लिख दिए गए हैं, बिना स्किप किए हुए वीडियो अंत तक जरूर देखना आप, इम्पोर्टेंट बात अब निकल के आ रही है। हाँ, तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन थे कितने वैलिड थे इसके 39, इसके 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। काउंट कीजिए 39 और 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 43 हो जाएगा। 43 और 4 कितना हो जाएगा? 47। 47 और 3 यहाँ पर 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। टोटल कितने क्वेश्चन वैलिड हुए हैं यहाँ पर? 50। अच्छा, बाकी के जो क्वेश्चन थे, बाकी के क्वेश्चन कितने थे हमारे? 145 हैं वैलिड क्वेश्चन, 5 डिलीट होने के बाद वैलिड क्वेश्चन। इसमें से 50 हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो शेष क्वेश्चन कितने बचे आपके पास? 95 क्वेश्चन बचे। अब जो 95 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, 95 जो क्वेश्चन है यहाँ पर, 95 क्वेश्चन का जो की फैक्टर होगा 95 क्वेश्चनों का वो कितना होगा? 2। इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, ये भी आपको बता दें। ये किसी भी सेक्शन में डले हों ये क्वेश्चन या किसी सब्जेक्ट में डले हुए हैं, उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। मैथ वाले जो क्वेश्चन थे, मैथ वाले क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, तो एवरी क्वेश्चन मैथ का कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा, उसका कोई वेटेज नहीं बढ़ेगा। ये जो 95 क्वेश्चन है इनका जो की फैक्टर होगा 2 ही होगा, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही होगा, 2 नंबर का ही एक क्वेश्चन होगा, 2 अंक का ही होगा। और जो क्वेश्चन है इनमें वेटेज बढ़ गया है, लेकिन इनका वेटेज नहीं बढ़ेगा। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि आपने पहले जो काउंटिंग कर रहे थे वो कैसी है? गलत है, की फैक्टर के माध्यम से। तो यहाँ पर आपने की फैक्टर इनके प्राप्त कर लिए गए हैं। तो 5 में मैं हम इन 95 क्वेश्चनों को डाल देता हूँ। कोई भी सब्जेक्ट हो सकती है या फिर सेक्शन हो सकता है। अदर लिख देता हूँ ओनली। अदर जो क्वेश्चन है 95, अदर जो क्वेश्चन है 95, उनका की फैक्टर कितना रहेगा? 2 ही रहेगा, क्योंकि केवल ये जो सब्जेक्ट थी इन्हीं का ही वेटेज बढ़ा है। इन नंबरों का कोई वेटेज, इन क्वेश्चनों के कोई भी वेटेज नहीं बढ़ा है, आपको बता दें। हाँ, तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ गया कि एवरी क्वेश्चन का वेटेज नहीं बढ़ता है। जिस विषय में से जो क्वेश्चन डिलीट हुआ है उसी विषय के नंबरों का, उसी विषय के क्वेश्चनों का वेटेज बढ़ जाता है। हाँ, इसमें एक बात मुझे और बतानी है आपको कि नंबर की कैलकुलेशन तो अब आप आराम से कर सकते हो। उसमें ये फॉर्मूला दिया गया है टोटल नंबर का, क्या है? राइट क्वेश्चन सम निकालना है। ये जो आपके सेक्शन मैंने बना दिए 1 2 3 4 5, राइट क्वेश्चन इनटू की फैक्टर, राइट क्वेश्चन इनटू की फैक्टर माइनस रॉन्ग क्वेश्चन इनटू की फैक्टर
अपॉन 3 इस वाले फॉर्मूले के माध्यम से एवरी सेक्शन से आप निकालेंगे और उन्हें सम करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, तो आपके टोटल नंबर प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, तो इस प्रकार मैंने आपको की फैक्टर का कॉन्सेप्ट बताया है। हाँ, अगर ये वीडियो मेरी आपकी समझ में आई हुई है, की फैक्टर समझ में आ गया हो, कुछ आपको लाभप्रद ये वीडियो लगी हुई, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।